सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। महात्मा गांधी के 77वें शहादत दिवस पर गांधीजनों का हुआ जुटान। बेनियाबाग स्थित गांधी चबूतरे पर आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा। महाकुंभ पलट प्रवाह जारी। कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचे लाखों श्रद्धालु। डीएम अपर पुलिस आयुक्त ने किया निरीक्षण। रामनगर किला के समीप मोबाइल की दुकान से चोरी का खुलासा। 2 नाबालिग गिरफ्तार। और विश्व कुष्ठ दिवस पर एनएलआर इंडिया के तत्वावधान में नुक्कड़ नाटक एवं रैली का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 77वीं पुण्यतिथि पर राजनारायण पार्क बेनियाबाग स्थित उनके चबूतरे पर श्रद्धांजलि स्वरूप मनाया गया। 30 जनवरी को साझा संस्कृति मंच की ओर से राजनारायण पार्क बेनियाबाग पर महात्मा गांधी के 77वें शहादत दिवस पर गांधीजनों का जुटान हुआ। साझा संस्कृति मंच के आह्वान पर शहर के गांधीजन सामाजिक कार्यकर्ता जुटे और बापू के चित्र को रखकर श्रद्धांजलि व्यक्त किया। सभा में बापू के जीवन से जुड़े प्रसंगों का पथ किया गया और अहिंसा, प्रेम, भाईचारे, स्वच्छता, स्वराज, कृषि, खादी, स्वास्थ्य, सत्य और आधुनिकता इत्यादि पर 2025 में इंसानी सभ्यता के सामने खड़ी चुनौतियों से हम कैसे सामना करें, इस विषय पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने रोचक प्रसंग सुनाए। बापू के बनारस यात्रा को लेकर संस्मरण बताए गए कि 25 अक्टूबर 1936 को भारत माता मंदिर के उद्घाटन समारोह में बापू ने कहा था, जिस माता ने हमें जन्म दिया वह कुछ ही वर्ष जीवित रहेंगी, किंतु धरती माता तो सदैव है। उसी माता का अंश भारत माता है, जिसका मानचित्र आज वेद मंत्रों से पुनीत हुआ। उद्घाटन समारोह में खान अब्दुल गफार खान, सरदार पटेल, शिव प्रसाद गुप्त, भगवान दास समेत राष्ट्रीय आंदोलन के कई दिग्गज मौजूद थे। देश भर में अपने आप में अकेले अनूठे भारत माता मंदिर परिसर को रोपवे की जद में लेकर उसके सौंदर्य आभा को चोट पहुंच रही है, ये दुख का विषय है। आचार्य कृपलानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय छोड़कर काशी विद्यापीठ में आचार्य बने। उसी यात्रा के बीच उन्होंने गांधी से पूछा कि आगे क्या करना है। गांधी जी ने कहा कि कहीं बैठ जाओ, चरखे का काम संगठित रूप से करो। इस तरह के संवाद में देश के पहले खादी आश्रम की नींव बनारस में ही पड़ी। अंतिम बार बापू बीएचयू के रजत जयंती समारोह में 21 जनवरी 1942 को काशी आए थे। आश्चर्य का विषय है कि बीएचयू में स्थित एकमात्र खादी आश्रम पर ताला जड़ा जा चुका है। वक्ताओं ने गांधीयन मूल्यों और स्मारकों के नष्ट होने पर बात रखी। सर्व सेवा संघ राजघाट परिसर में बापू, जेपी विनोबा आदि से जुड़ी स्मृतियां थीं। परिसर को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। रोनिया सड़क पर बापू चौरा और मूर्ति थी। सड़क चौड़ीकरण में बापू स्मारक को तोड़ दिया गया। ये मरम्मत करने वाले विषय वहां पर उठाए गए। आज जब चहुं और मस्जिद के नीचे मंदिर खोजे जा रहे हैं, तब हत्या से 3 दिन पहले बापू दिल्ली में जो कर रहे थे वो अंधेरे में इंसानी रोशनी दिखाता है। 27 जनवरी 1948 को गांधी जी सूफी हजरत बख्तियार काकी की दरगाह गए थे, जहां पर कुछ उपद्रवियों ने दरगाह को नुकसान पहुंचाया था। इससे पहले गांधी जी ने 18 जनवरी को अपने जिंदगी का आखिरी 6 दिन उपवास की शर्त पर खत्म किया था कि हिंदू और मुसलमान आपस में सौहार्द से रहेंगे और हिंदू समुदाय के उपद्रवियों ने जिन मस्जिदों और दरगाहों को नुकसान पहुंचाया उसका पश्चाताप करते हुए मस्जिद दरगाहों की मरम्मत करेंगे और मस्जिदों को वापस लौटाएंगे। इसी क्रम में दिल्ली के करीब 117 मस्जिदों को वापस मुसलमानों के हवाले किया गया था। सर्वधर्म प्रार्थना सभा और बापू के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेड़े कहिए, रघुपति राघव, राजा राम आदि का पाठ प्रेरणा कला मंच की रंगकर्मी टीम ने किया। बापू के गोली लगने के समय 5:17 पर मौन रखकर श्रद्धांजलि व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रविशेखर, जागृति राही, पारमिता, एकता, राम धीरज, डॉक्टर अनूप, नीति, श्रेया, एसपी राय, टैन, प्रमोद, रामजनम, अशोक भारत, विद्याधर चेखुर, प्रजापति, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी, मनीष शर्मा, फादर आनंद, अब्दुल्ला, धनंजय, संजीव सिंह, कुंवर सुरेश सिंह उर्फी जावेद, श्रेया, रामचंद्र, ब्रिजेश, आशुतोष, ज्योति आदि गांधीजन शामिल रहे। दरबी साहिब क्लब द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 70वीं पुण्यतिथि राजनारायण पार्क बेनियाबाग में उनके चबूतरे पर मनाई गई। क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर ने बताया कि आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को उनको गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी। इसी गांधी चबूतरे पर उनकी अस्थि कलश रखकर तमाम चाहने वालों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दिया था। उस वक्त के महान पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी, डॉक्टर संपूर्णानंद, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी उस समय मौजूद थे। इस शहादत दिवस के कार्यक्रम में हैदर, धीरज यादव, रामकिशोर चिंतित बनारसी, रशीद शेख, राम रसमाली, महादेव माली, मोहम्मद इस्लाम आदि शामिल रहे। भारत के अंदर जिन्होंने 5 मीटर की मार्किन पहनकर इस देश को आज़ादी दिलाई, आज उनको देश धीरे धीरे लग रहा है कि भूल रहा है। आज के दिन मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि आज के दिन 30 जनवरी 1948 को जो गोली मारी गई है, मैं आने वाले 2026 में मैं प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से मांग करते हैं कि उनके लिए राष्ट्रीय पूरी छुट्टी घोषणा करना चाहिए। पूरा
हिंदुस्तान की सभी प्रतिष्ठान बंद होना चाहिए, दुकान दौरी, और देश के अंदर एक सायरन बजना चाहिए कि आज के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारी गई है। आज हम भूले जा रहे हैं कि हम अपने जो बापू को भूल रहे हैं, जिन बापू ने हमको 200 बरस के बाद, अंग्रेजों की गुलामी के बाद हमें आज़ादी दिलाई, आज हम उस महात्मा गांधी को भूल रहे हैं। महाकुंभ पलट प्रवाह वाराणसी में लगातार जारी है। इसके चलते श्री विश्वनाथ मंदिर, गंगा घाट और रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं का सैलाब दिखाई पड़ रहा है। महाकुंभ पलट प्रवाह का वाराणसी में लगातार जारी है, जिसकी तस्वीर सबसे ज्यादा विश्वनाथ मंदिर, गंगा घाट और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर नजर आ रहा है। पूरे स्टेशन परिसर पर श्रद्धालुओं का सैलाब दिखाई दे रहा है। सर्कुलेटिंग एरिया से लेकर प्लेटफॉर्म तक भीड़ लगी हुई है। ऐसे में वाराणसी पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन एवं जीआरपी ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था, सुगमता एवं गंतव्य स्थल पर पहुंचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर जिलाधिकारी एस राजलिंगम, अपर पुलिस आयुक्त एस चिन्नप्पा, रेलवे स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता एवं जीआरपी क्षेत्राधिकारी कुंवर प्रभात सिंह द्वारा सर्कुलेटिंग एरिया से लेकर प्लेटफॉर्म तक निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्टेशन के प्लेटफॉर्म एवं सर्कुलेटिंग एरिया में लोगों को बने होल्डिंग को रोकने के लिए कहा गया। लोगों से कहा गया कि उनकी सुविधा के अनुसार उनके ट्रेनों की जानकारी वाहन उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वह ट्रेन के समय पर ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर गंतव्य स्थल तक जाएं। जीआरपी क्षेत्राधिकारी कुंवर प्रभात सिंह ने बताया कि कैंट रेलवे स्टेशन पर सामान्य दिनों से ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या है। ऐसे में अतिरिक्त भीड़ के कारण स्टेशन पर स्थिति असामान्य बनी हुई है, जिसे संभालने के लिए सभी फोर्स ऑन अलर्ट मोड पर सक्रिय हैं। कैंट स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी, सीआरपीएफ एवं सिविल पुलिस तैनात है। लोग श्रद्धालु जो है स्नान करके वापस आ रहे हैं, उनकी काफ़ी संख्या है यहाँ पे आने वालों की। इसके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं गोरखपुर, छपरा, बिहार के लिए, और जो भी यात्री आ रहे हैं उनको ये चीज़ बता करके और उनको प्लेटफार्म पे ले जा करके ट्रेनों में बैठाया जा रहा है। सर्कुलेटिंग एरिया में भीड़ दिख रही है, होल्डिंग भी बनाए गए हैं, तो क्या व्यवस्था, लोग यात्रियों को भेजा जा रहा है और ट्रेनें आने पर वो क्या सूचनाएं दी जा रही हैं? हाँ, उनको रेगुलर जो है अनाउंस करके सूचना भी दी जा रही है। इसके अलावा हम लोग अनाउंसिंग सिस्टम जो ट्रॉली वाला है वो ले करके और प्लेटफार्म पे सर्कुलेटिंग एरिया में बराबर घूम करके यात्रियों को इसके संबंध में बता रहे हैं और उनको प्लेटफार्म पे भेज के बैठा रहे हैं। एनएलआर इंडिया द्वारा विश्व कुष्ठ दिवस पर नुक्कड़ नाटक और रैली का आयोजन किया गया। विश्व कुष्ठ दिवस पर एनएलआर इंडिया के तत्वावधान में नुक्कड़ नाटक एवं रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन रोहनिया विधायक सभा के विधायक डॉक्टर सुनील पटेल ने किया। इस अवसर पर एनएलआर इंडिया के स्टेट कुष्ठ एवं दिव्यांग पुनर्वास समन्वयक विपिन सिंह ने बताया कि कुष्ठ रोग पुनर्जन्म का पाप नहीं बल्कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। शरीर पर कहीं भी दाग धब्बा हो, सुन्नपन हो तो तत्काल अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क एमडीटी का इलाज कराएं। इसी क्रम में मिसिरपुर स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों माशा के द्वारा नुक्कड़ नाटक में भाग लिए लोगों को एनएलआर इंडिया के प्रशस्ति पत्र को विधायक जी ने देकर सम्मानित किया। इस मौके पर प्लान इंडिया के रविंद्र कुमार और शनि कुमार, ग्राम प्रधान समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। ये संपूर्ण भारतवर्ष में एंटी लेप्रोसी डे कुष्ठ जागरूकता को लेकर के ये पखवाड़ा 14 फरवरी तक चलेगा। ये आज इसी का शुभारंभ एक नुक्कड़ नाटक और रैली के माध्यम से हम लोग समाज को ये जागरूक करना चाहते हैं कि कुष्ठ रोग छुआछूत से नहीं होता, किसी के छूने से नहीं होता। ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम माइक्रोबैक्टीरियल लेप्रे करके है, जिसके वजह से ये कुष्ठ रोग होता है। आज ही के दिन महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि के रूप में एंटी लेप्रोसी डे मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम में कुष्ठ रोगियों के साथ बहुत ही स्नेह रखते थे। इसी के वजह से ये कार्यक्रम संपूर्ण भारतवर्ष में एंटी लेप्रोसी डे के पखवाड़ा के रूप में ये प्रारंभ है। अस्सी घाट के सामने गंगा रेत पर रेत शिल्प के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भव्य आकृति उकेर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर अस्सी घाट के सामने गंगा रेत पर रेत शिल्प के माध्यम से उनकी भव्य आकृति उकेरी गई। इस अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आकृति के समक्ष गांधी जी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम का पाठ किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में कलाकार डॉक्टर गीतिका, शालिनी यादव, अनामिका विश्वकर्मा, मानवेंद्र सिंह, आकृति मौर्य, कुमकुम विश्वकर्मा एवं बलराम यादव ने 5 घंटे की कड़ी मेहनत से महात्मा गांधी जी की अद्भुत आकृति तैयार की। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता एवं कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर हेमंत यादव ने महात्मा गांधी जी के जीवन और उनके आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गांधी जी का योगदान भारत को सशक्त बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके विचार आज भी समाज में प्रासंगिक हैं और हमें अहिंसा, सत्य और स्वावलंबन के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। महात्मा गांधी केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि उनके विचार और सिद्धांत आज भी सामाजिक, राजनीतिक और
आर्थिक दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक हैं। वर्तमान युग में जब समाज विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा है, गांधी जी के विचार हमें सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। आतंकवाद और सामाजिक असहिष्णुता से ग्रस्त विश्व में गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत प्रेम, सहिष्णुता और संवाद के माध्यम से समस्याओं के समाधान की सीख देता है। गंगा रेत पर बनी इस आकृति पर पर्यटकों एवं स्थानीय नागरिकों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। रामनगर किला के समीप मोबाइल की दुकान से चोरी का खुलासा गुरुवार को पुलिस ने किया। रामनगर किला के समीप मोबाइल की दुकान से चोरी का खुलासा गुरुवार को रामनगर पुलिस ने कर दिया। इस मामले में रामनगर पुलिस ने 2 नाबालिग चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी के लगभग 9 लाख रुपए कीमत का सामान बरामद किया गया है। इस खुलासे को लेकर गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एसीपी प्रज्ञा पाठक ने बताया कि ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत हरिहरपुर की तरफ जाने वाले मोड़ के पास से हिरासत में दोनों को लिया गया है। दोनों की उम्र क्रमशः 15 और 16 साल है। उनके पास से 84 एंड्रॉयड व कीपैड फोन, 236 मोबाइल कवर, 1 लैपटॉप, 2 स्मार्ट वॉच के साथ ही चोरी करने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। बता दें कि साजन कुमार अग्रहरी उर्फ प्रीतम की रामनगर किला के पास मोबाइल की दुकान है। आसपास के लोगों की सूचना पर 12 जनवरी की सुबह जब वो अपने दुकान पहुंचे तो देखा कि चोरों ने सेंधमारी कर मोबाइल, लैपटॉप सहित अन्य सामान उठा लिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में चौकी प्रभारी कस्बा रामनगर, दरोगा पंकज मिश्रा, अंशु पांडे, हेड कांस्टेबल रविंद्र कुमार, कांस्टेबल गौरव भारती, गंगा प्रसाद वर्मा, राहुल कुमार, अश्विनी सिंह के अलावा महिला कांस्टेबल आशा सिंह शामिल रही। मुकदमा अपराध संख्या 14/25 पंजीकृत किया गया था। ऑपरेशन चक्रव्यूह के अंतर्गत दिनांक 30 जनवरी 2025 को जब चेकिंग की जा रही थी तब मुखबिर की सूचना के आधार पर वहीं पर 2 अभियुक्त जो इस चोरी में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया। उन्हें हरिहरपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने पास से 84 अदद मोबाइल, 1 लैपटॉप, 2 स्मार्ट वॉच, 2 रम्मा जिसके द्वारा उन्होंने दीवार में छेद किया था वो भी मिल गया है और उनकी जो बाइक है जिससे वो सवार होकर के आए थे और चोरी किया था वो बाइक भी हमें प्राप्त हो गई है। देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का ट्रायल रन काशी में शुरू हो गया है। इसकी तैयारियों में तेजी आ गई। देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का ट्रायल रन शुरू हो गया है। इसे लेकर तैयारियों में तेजी आ गई है और लोग बड़ी संख्या में इसे देखने के लिए जुट रहे हैं। साजन क्षेत्र में रोपवे की ट्रॉली की आवाजाही देखने के लिए स्थानीय लोग और पर्यटक उत्साहित नजर आए। हालांकि पहले चरण के निर्माण कार्य को पूरा होने में पूर्व निर्धारित समय से 8 महीने अधिक का समय लगेगा। शुरुआत में इसे नवंबर 2024 तक पूरा करना था, लेकिन अब इसे मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। फरवरी में होने वाले ट्रायल रन की टेस्टिंग अभी जारी है। रोपवे के पहले चरण में 3 प्रमुख स्टेशन बनाए गए हैं। पहला कैंट स्टेशन परिसर, दूसरा काशी विद्यापीठ और तीसरा रथ यात्रा स्थित थियोसॉफिकल सोसाइटी परिसर। इन स्टेशनों और टावरों के निर्माण में 1200 से अधिक मजदूर दिन रात कार्य कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द परियोजना को पूरा किया जा सके। भारत माता मंदिर परिसर में भी काम तेजी से किया जा रहा है। यहाँ पहला फ्लोर कोर्स और ऊपर के निर्माण कार्य भी जारी है। इसके अलावा पाइल कैपिंग का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। रथ यात्रा स्टेशन पर पाइलिंग और पहले फ्लोर कोर्स का काम भी संपन्न हो गया है। कार्यदायी संस्था के अभियंताओं के अनुसार विद्यापीठ और रथ यात्रा स्टेशन के पहले चरण का 60% कार्य मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। रोपवे परियोजना के पूरा होने के बाद वाराणसी की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे शहर के प्रमुख स्थानों तक पहुंचना आसान होगा और सड़क यातायात का दबाव भी कम होगा। गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाले विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में मृत आत्माओं की शांति के लिए दीप दान कर 2 मिनट का मौन रखकर प्रार्थना किया गया। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाले विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती में मृत आत्माओं की शांति के लिए मां गंगा में दीपदान कर भगवती मां गंगा से प्रार्थना किया गया। साथ ही गंगा सेवा निधि के अर्चकों द्वारा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने 2 मिनट का मौन रखकर नमन किया। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव समेत लाखों श्रद्धालु दशाश्वमेध घाट पर मौजूद रहे। नमामि गंगे द्वारा दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। गुरुवार को नमामि गंगे द्वारा दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में रसिया से पधारे विदेशी पर्यटकों ने सक्रिय भागीदारी की और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियां उठाई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के संयोजन में विदेशी पर्यटकों ने हम नहीं रुकेंगे, हम स्वच्छ करेंगे, हर हर महादेव, हर हर गंगे, नमामि गंगे के उद्घोष से वातावरण को स्वच्छ और भक्तिमय बना दिया। चारों ओर स्वच्छता की गूंज रही। सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग न करने की अपील की गई। गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने कहा कि सभ्यता और संस्कृति की पोषक गंगा की रक्षा का सबसे सशक्त जरिया जन जागरण है। लिहाजा गंगा के साथ संस्कृति और संस्कारों का संरक्षण जरूरी है। गंगा तट पर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कई पर्यटन स्थल हैं जो राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। हम स्वयं जागरूक हों और गंगा किनारे की स्वच्छता हेतु सभी को जागृत करें। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला और रूसी पर्यटक शामिल रहे।
आए हैं और हमारे साथ नमामि गंगे के साथ मिलकर इन्होंने स्वच्छता का आग्रह भी किया है। सबसे निवेदन किया है कि हम गंगा को स्वच्छ रखें, गंगा के किनारे को स्वच्छ रखें, क्योंकि गंगा जैसे रूस से आए हुए लोगों को जोड़ रही है वैसे विश्व को जोड़ती है और विविधता में एकता जो एक कुंजी है वो गंगा में है। गंगा समता और समरसता की बातें बताती हैं, हमको एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करने की बात कहती हैं। तो हमारा भी दायित्व होता है कि हम गंगा तट पर आएं तो स्वच्छता बनाए रखें। प्रख्यात हॉस्पिटल मेदांता लखनऊ की ओर से पराड़कर भवन में पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। काशी पत्रकार संघ संचालित वाराणसी प्रेस क्लब की पहल पर प्रख्यात हॉस्पिटल मेदांता लखनऊ की ओर से गुरुवार को पराड़कर स्मृति भवन में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में पत्रकारों उनके परिजनों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। इस दौरान मेदांता के डॉक्टर हिमांशु, डीजीएम अभिषेक मिश्र और असिस्टेंट मैनेजर अजीत पांडे ने मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ की ओर से मिलने वाली सुविधाओं और प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर पत्रकारों का हेल्थ कार्ड बनाने के लिए काशी पत्रकार संघ एवं वाराणसी प्रेस क्लब से जुड़े सदस्यों, 100 सदस्यों, आजीवन सदस्यों एवं संघ के कर्मचारियों की सूची मेदांता के अधिकारियों को सौंपी गई। अधिकारियों ने बताया कि मेदांता लखनऊ पत्रकारों को बेहतरीन मेडिकल सुविधा देने जा रहा है। इसके लिए मान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलावा अन्य सभी जिला स्तरीय पत्रकार संगठनों से जुड़े पत्रकारों का हेल्थ कार्ड होगा। इसी कड़ी में एक स्वास्थ्य शिविर पराड़कर भवन में लगाया गया। इस हेल्थ कार्ड के जरिए कोई पत्रकार या उनके परिजन को मेदांता में दिखाना है तो वहां उन्हें सहूलियत मिलेगी। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में पत्रकारों के लिए एक अलग से प्लेटिनम डेस्क बना है, जहां आपको कार्ड दिखाने पर स्वास्थ्य संबंधित सभी प्रकार का सहयोग मिलेगा। किसी भी डॉक्टर की कंसल्टेंसी शुल्क में 15%, हॉस्पिटल लैब में किसी तरह की जांच में 20%, सिटी स्कैन MRI में 15% एवं भर्ती मरीज के रूम शुल्क में 10% की छूट मिलेगी। साथ ही गंभीर बीमारी से जुड़े डॉक्टर का अपॉइंटमेंट 2 घंटे के अंदर मिल जाएगा। स्वास्थ्य शिविर में डायबिटीज, BP, ECG, हड्डी आदि रोगों की जांच की गई। चिकित्सकों एवं हॉस्पिटल प्रबंधन से जुड़े लोगों का स्वागत काशी पत्रकार संघ के पदाधिकारियों ने बुके, अंगवस्त्रम और प्रतीक चिन्ह देकर किया। प्रेस क्लब के अध्यक्ष ने स्वास्थ्य शिविर का संचालन किया। प्रेस क्लब के साथ एक हेल्थ चेकअप कैंप किए हैं, फ्री कैंप है और वाराणसी प्रेस क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ सारे मेंबर्स का और उनकी फैमिली का फ्री हेल्थ चेकअप किया है हम लोगों ने। उसमें BP, शुगर, ECG, BMD जो हड्डी की मजबूती की एक जांच होती है, ये सारे टेस्ट हम लोगों ने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। पत्रकारों की सबसे बड़ी समस्या रहती है भाग दौड़ की, जी किस तरह से सुझाव आप देंगे अपने तरफ से? देखिए, भाग दौड़ तो आज के समय में सबके लाइफ में है और थोड़ा सा ये है कि एक्सरसाइज वगैरह, व्यायाम वगैरह, योगा, प्राणायाम ये करना चाहिए सबको। थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना पड़ेगा। लाइफ में कितनी भी भाग दौड़ है बट अपने शरीर और अपनी ज़िंदगी से बढ़ के तो कुछ नहीं है। जैसे हम सारा कुछ एडजस्ट करते हैं वैसे 5 मिनट का समय, 10 मिनट का समय हम अपने लिए भी निकालना पड़ेगा। 1 फरवरी से 9 फरवरी तक काशीपुरी की पीठाधीश्वरी भगवती अन्नपूर्णा के प्राचीन मंदिर में कुंभाभिषेक का दिव्य भव्य अनुष्ठान आयोजित किया जा रहा है। काशीपुरी की पीठाधीश्वरी भगवती अन्नपूर्णा के प्राचीन मंदिर में कुंभाभिषेक का दिव्य भव्य अनुष्ठान 1 फरवरी से 9 फरवरी तक होगा। कुंभाभिषेक का मुख्य अनुष्ठान दोपहर 1 बजे से होने वाले पूर्णाहुति सत्र के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। इस संदर्भ में अन्नपूर्णा मंदिर के महंत गोस्वामी शंकरपुरी ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि महाकुंभाभिषेक के अंतर्गत होने वाले विविध कार्यक्रमों की शुरुआत 31 जनवरी को श्रृंगेरी पीठाधीश्वर विधु शेखर भारती महास्वामी की काशी प्रवेश स्वागत यात्रा से होगी, जबकि इस निमित्त होने वाले विभिन्न यज्ञों की पूर्णाहुति 9 फरवरी को होगी। अनुष्ठान का मुख्य केंद्र अन्नपूर्णा मठ मंदिर प्रांगण होगा, जहां समस्त अनुष्ठान प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक होंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में एकादश रुद्रा पाठ प्रत्येक सुबह 6:30 से 7 बजे तक किया जाएगा। महंत शंकरपुरी ने आगे बताया कि कार्यक्रमों के क्रम में 31 जनवरी को काशी प्रवेश स्वागत यात्रा अपराह्न 4 बजे नई सड़क स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज से अन्नपूर्णा मंदिर तक, 1 फरवरी को जल यात्रा प्रातः 7 बजे अन्नपूर्णा मंदिर से दशाश्वमेध घाट तक, मंदिर लौटने पर सर्व प्रायश्चित पंचगव्य प्राशनादि श्रीगंगा पूजन तीर्थानयन 2 फरवरी को प्रातः 7 बजे से कोटि कुमार्चन व सहस्त्र चंडी महायज्ञ प्रारंभ होगा। 7 फरवरी प्रातः 7 बजे से प्रतिष्ठांग हवन, शुभ मुहूर्त में देवता मूर्ति प्रतिष्ठा, कुंभाभिषेक, अर्चन, महानी राजन, पूर्णाहुति, प्रसाद, शिखर कुंभाभिषेक दर्शन होगा। सायं 5 बजे से महमूदगंज स्थित श्रृंगेरी मठ में गुरु वंदन, 8 फरवरी अन्नपूर्णा मंदिर में कोटि कुमार्चन एवं श्रृंगेरी मठ में महारुद्र यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। पूर्ण संस्कार जगतगुरु शंकराचार्य दक्षिणामनाय श्रृंगेरी पीठाधीश्वर विधुशेखर भारती जी महाराज जी के पावन उपस्थिति में
ये संपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ये कार्यक्रम 31 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक अलग अलग ढंग से इस कार्यक्रम का आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है, जिसमें 31 तारीख को महाराज जी का नगर प्रवेश होगा। अलग अलग द्वार बनाए गए हैं। महाराज जी का जो प्रतिनिधि स्थान यहाँ श्रृंगेरी मठ महमूदगंज है, वहाँ के सारे व्यवस्थापक लोग और अन्नपूर्णा मठ मंदिर की व्यवस्था की तरफ से दोनों लोगों ने मिल करके सारी व्यवस्थाएं की रचना की है। 5 बजे के लमसम सनातन धर्म इंटर कॉलेज में सारे लोग एकत्रित होंगे और वहाँ से पूज्य महाराज जी का अन्नपूर्णा मंदिर में प्रवेश होगा, जिसमें काशी के समस्त विद्वान, शिक्षाविद, साहित्यकार और नगर के सभी जनप्रतिनिधि, प्रतिष्ठित लोग, पूरे नगर के काशी वासियों से आह्वान किया गया है कि पूज्य महाराज जी का काशी के स्वरूपानुकूल भव्य स्वागत और सम्मान किया जाए। उस दृष्टि से सारे लोग जाएंगे और अन्नपूर्णा मंदिर में महाराज जी माँ भगवती का पूजन करेंगे और अन्नपूर्णा मंदिर में ही महाराज जी को रजत पत्र में निर्मित स्वागताभिनंदनम अन्नपूर्णा मठ मंदिर की ओर से समर्पित किया जाएगा। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव का मनोहारी भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुत किया गया। गुरुवार को जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव का भरतनाट्यम नृत्य हुआ। इनके साथ उनके शिष्यों द्वारा मंचन किया गया। इन्होंने सर्वप्रथम श्री राम स्तुति, भैरव अष्टकम एवं अंत में दुर्गा स्तुति करके समाप्ति किया। इनके साथ संगत पर ईशा गुप्ता, दिव्यंका शेठ, कृतिका सिंह, ट्विंकल चौरसिया ने साथ दिया, कार्यक्रम को सफल बनाया। वहां बैठे श्रोतागण इस कार्यक्रम को देखकर मंत्रमुग्ध हो उठे। कार्यक्रम का संयोजन एवं धन्यवाद ज्ञापन जिला काशी विरासत संरक्षण समिति कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज एवं जिला सांस्कृतिक सलाहकार ने दिया। घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार आद्या बनर्जी ने भरतनाट्यम की बेहतरीन प्रस्तुति की। 7 वार 9 त्योहार की अद्भुत नगरी काशी में मौनी अमावस्या पर्व पर भरतनाट्यम नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति आद्या बनर्जी ने प्रस्तुत किया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर बुधवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार आद्या बनर्जी ने कार्यक्रम का शुभारंभ तोड़ब, मंगलम, तत्पश्चात अष्टपदी एवं समापन हिंडोलम तिलाना से किया। कलाकार ने अपने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से मुक्ताकाशी घाट संध्या के मंच पर उपस्थित समस्त दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकार को प्रमाण पत्र श्याम कुमार केशरी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केशरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।